बिजली की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। डोंगरमाली क्षेत्र के किसानों ने इस गंभीर समस्या के खिलाफ आज 3 टोला नवे गांव में चक्का जाम कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए, जिससे मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और मौके पर क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल, पुलिस बल, विद्युत विभाग के अधिकारी और पीएचई विभाग के कर्मचारी पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति पहले से ही सीमित कर दी गई है, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रबी की फसलें सूखने के कगार पर हैं, जबकि कई खेतों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। इस संकट से परेशान किसानों ने विरोध का रास्ता अपनाया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया और मीडिया से बातचीत के दौरान भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिजली और सिंचाई विभाग से जुड़ी अनियमितताओं की जांच की जाएगी और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहर का पानी और बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था जल्द की जाएगी ताकि फसलों को बचाया जा सके। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन ने सरकार और प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई ठोस समाधान निकाला जाएगा। आइए देखिए पूरी खबर। 3 टोला नवे गांव में जो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, इस धरना प्रदर्शन में किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है अपना नहर को लेके और बिजली विभाग को लेकर, जिससे उनको बिजली नहीं मिल पा रही है और किसानों को तकलीफ हो रही है, जिससे उनकी फसलें नष्ट हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्या का समाधान निकला? 10 तारीख से 24 तारीख तक विधानसभा सत्र था और सत्र में मुझे अवसर मिला था तो मैंने अपने क्षेत्र के किसानों की मांग उठाई थी कि हमारे क्षेत्र के किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, नहर से पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फसलें मर रही है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और कल हमारा सत्र खत्म हुआ और आज ये लगातार हमारे क्षेत्र में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, नहर का बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उनकी फसलें मर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र के किसानों ने आज धरना रखा था। किसानों के समर्थन देने में यहाँ पहुँचा था और हमने सभी अधिकारी को बुलाया। संबंधित अधिकारी हैं, एसडीएम, एसडीओ पुलिस, तहसीलदार को बुला के चर्चा हुई है कि 2 दिन के समय में ये व्यवस्था सुधारें कि बिजली लगाए। मैंने जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं बिजली विभाग के, एसी बालाघाट एसी साहब सिंधी से बात किया है, तो सीएमडी साहब को फोन लगा रहा हूँ कि यहाँ जो भी संस्थान लगते हैं संसाधन उपलब्ध कराएं कि हमारे खेती के किसानों की फसल ना मरे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम चल रही है, घरों में लाइट ही जल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घरों में पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार बहुत दिक्कत बिजली की क्षेत्र में और दूसरा पानी की। नहरों में पानी नहीं आ रही है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, नहरों की मरम्मत नहीं हो रही है, नहरों में लाइनिंग नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं, सिंचाई विभाग में एक अकेला एसडीओ घूम रहा है, कोई पेट्रोलिंग करने वाला नहीं है। ये भी बात मैंने विधानसभा उठाई थी और फिल्म में उठाऊंगा। और मैंने बोला हूँ कि मैं क्षेत्र में आ गया हूँ और मेरे साथ मेरी गाड़ी के साथ साथ एमपीवी के डी और सिंचाई विभाग के ई रहेंगे और एसडीओ रहेंगे। जहाँ जहाँ किसान बताएगा वहीं स्पॉट हल करने का प्रयास करेंगे हम। लगातार किसान को सुनने वाले हैं। ये सरकार बोलती है कि बिजली सरप्लस में है और यहाँ ओवरलोड हो रही है। ये हमारे पता नहीं आता, 12 सुनी क्या, यहाँ बिजली मिल रही किसानों को, वोल्टेज नहीं है, लाइट घटिया मटेरियल लाए, केबल लगता है, कल टूट जाता है, घटिया ट्रांसफर लाते हैं, तेसरा लाते हैं, वोल्टेज कम मिलता है। घटिया सप्लाई हुई है एमपीपी में और सिंचाई व्यवस्था नहीं, हमारे किसान ड्यूटी तक गए थे, ड्यूटी पानी नहीं है। हम लोग भीमगढ़ जाने का प्रयास कर रहे हैं, समय अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अब क्षेत्र में आ गया हूँ, मैं वहाँ भोपाल से फोन लगा बात कर रहा था, अब क्षेत्र में आ गया हूँ, मैं क्षेत्र से किसानों को खड़ा हूँ। हमारे क्षेत्र किसानों को दिक्कत जाएगी तो किसानों को दिक्कत देने वालों को दिक्कत जाएगी। अगर मैं अधिकारी बोल दिए आप खड़े रहे, व्यवस्था बनाए, 2 दिन व्यवस्था बनाए और व्यवस्था नहीं बनेगी तो हमने पहला कदम उठाए, आज हमने फर्स्ट गेयर लगाए, फिर सेकंड गेयर लगाए, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल एमपीपी के ऑफिस में बैठेंगे, है ना। हम आंदोलन करने वाले लोग हैं हम तो। यदि हमारे किसानों को सुविधा नहीं मिलेगी, 2 दिन में हमारी फसल को पानी नहीं मिलेगा, नहर नहीं आएगी, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर नहीं सुधरेंगे, वोल्टेज नहीं उठेगा तो मंजूर है इनकी। ये अपने वादे पूरा नहीं करेंगे। 2 दिन का समय दिए उन्होंने, डी साहब ने और डी साहब ने इनके सपोर्ट के लिए इनके उच्च अधिकारी बात किया, मैंने एसी साहब से बात किया, उन्होंने सब संसाधन मिल जाएंगे। एसी साहब से बात किया और सीएम बात करने वाला हूँ कि किसी बात की संसाधन कमी नहीं जाए, सभी संसाधन उपलब्ध हो। इनको हमारे अन्य स्टाफ भी देने की बात किया हूँ कि आप 2 दिन सिर्फ डोंगरमाली वितरण केंद्र में रहें, यहाँ के सुधारें और हर जो हमारे 38 गाँव आते हैं, यहाँ 38 गाँव की व्यवस्था सुधरे, लोगों को पानी मिले, पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए घर के लिए बिजली मिले। ये व्यवस्था दिन में रहेंगे। मैं खुद पेट्रोल नहीं करूँगा और व्यवस्था सोचेंगे, फिर हम बैठेंगे, फिर हमारे किसान जैसा बोलेंगे जैसा करेंगे, मैं इधर खड़ा रहूँगा, यहाँ बैठने बोलेंगे, एमपीपी के घेराव करने बोलेंगे, जैसा बोलेंगे। मैं अपने क्षेत्र किसान का खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे विधायक बनाया है। मैं इनकी बात में सदन में उठाया हूँ, अब सड़क में उठाऊंगा। मैं इनके साथ खड़ा हूँ कि इनकी मांग पूरी हो। और ये प्रशासन निकम्मा प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहते कुछ है करने कुछ है, बोलते हैं सरपंच बिजली है, लोग बिजली मिल रही, बोलते सिंचाई का क्षेत्र बढ़ गया, रकबा बढ़ गया, रकबा सूख गया पूरे।
सफाई नहीं हो रही है, बताओ कोई अमल ही नहीं है। पहले 10 अमीन रहते थे, 8 ओरसी रहते थे, एसडीओ था, अकेले एसडीओ अकेला हैंड घूमते रहता है। जो किसानों समिति विभाग है वहाँ अधिकारी रहने चाहिए। आज पीडब्ल्यू में अधिकारी नहीं है, पीएचई में अधिकारी नहीं है, आरईएस में अधिकारी नहीं है, सेवा अधिकारी नहीं है, पूरे अधिकारी खाली है। वो तो भर्ती नहीं हो रही कई साल से। ऐसी सरकार है, सरकार की कथनी का निमित्त अंतर है। पर चूंकि इस समय हमारा किसान क्षेत्र में है, किसान किसी पार्टी नहीं होता, हम इनके साथ खड़े हैं कि हर गांव में पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे और हमारे किसान की फसल पके। और ये सरकार 3100 की बात की थी, 3100 मिली, हमने मुद्दे उठाए क्षेत्र में, वहाँ भोपाल में कि हमारे किसान को 3100 मिले। तो इनके हर मुद्दे को मैं विधानसभा उठाते रहता हूँ और यहाँ भी उठाऊंगा। मैं इनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। कि आज किसान यहाँ आंदोलन पर बैठा है। किसान यहाँ पे आंदोलन पे इसलिए बैठा हुआ है कि किसानों की फसल सूख रही है बिजली नहीं मिलने की वजह से। कई दिनों से किसानों के द्वारा एमपीईबी के सारे बड़े अधिकारियों को लेके छोटे अधिकारियों को ज्ञापन दे के उनको बता के हो गया था कि इस बार फसल लगी हुई है, आपने कनेक्शन मनमानी दिया है, आप विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए। लेकिन इन लोगों ने अभी इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब जाके हमारे खेतों में धान गबोट पे आ गई है और मरने लायक स्थिति हो गई है, तब जाके यहाँ किसानों ने आंदोलन किया, तब जाके यहाँ पे इन लोग यहाँ पे आए हैं और अब जाके व्यवस्था करेंगे बोलते हैं। अब बताओ हमारा क्या हाल होगा और हमारी खेती का क्या हाल होगा। पर अन्नदाता ही रोड पर नजर आ रहा है। अन्नदाता रोड पे नजर आ रहा है, उपभोक्ता भी साथ में है, ग्रामीण और उसके साथ अन्नदाता तो रोड पे आएंगे ही, क्योंकि सरकार ने उसको रोड पे आने लायक कर ही दिया है। सरकार बोलती है कि किसान की आय 2 गुनी करेंगे, 22 तक बोले थे, ये साला 25 आ गया है। समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तो हमारी आय 2 गुनी की जगह अब आधी होने लगी है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बहुत ही, अगर हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा, इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान कर देंगे, अगर नहीं होगा तो उग्र आंदोलन इन सारे किसानों की तरफ से किया जाएगा। भैया मेरा नाम तिलक सिंह नकपुर है, मैं कृषक ग्राम बिटोड़ी से। और आज हमारे किसानों के द्वारा जो ये नरेगा हेड पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर जो चक्का जाम किया गया है ये वाजिब है। और हम लोगों को जो समस्याएं आ रही भैया, अभी कृषकों को जो खेतों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, इस कारण से फसलें सूखते जा रही है, लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है और घरों में भी बिजली की समस्याएं हो रही है। गर्मी का मौसम आ चुका है और इस कारण से मतलब बच्चों की जो परीक्षाएं भी चल रही है वहाँ भी दिक्कतें हो रही है, लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं बिजली की कटौती के कारण। तो हमारा मतलब है कि परीक्षाओं को और घरेलू सब ये बिजली को देखते जल, हमारे यहाँ भैया नल में आज जल भी नहीं आया है, नल में जल भी नहीं आया है। तो ये सारी समस्या बिजली के कारण उत्पन्न हो रही है। तो बिजली में ये बराबर लोड भी दे और बिजली की कटौती भी कम करते हुए कम से कम 18 से 20 घंटे या 22 घंटे तक बिजली देना चाहिए। ये हम किसानों की ओर से मांग है, ताकि किसानों के खेतों की सिंचाई भी पर्याप्त हो जाए, घरों में बिजली की मतलब जो पूर्ति है वो भी पूरी हो जाए, सभी के घरों में जल प्रदाय में पानी भी आ जाए। और परीक्षाओं का जो दौर चल रहा है बच्चों से मतलब यूनिवर्सिटी तक के, तो उनको मतलब पढ़ाई के लिए पर्याप्त बिजली भी मिल जाए, यही हम किसानों की ओर से मांग है। इसके लिए बिजली विभाग, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मध्य प्रदेश शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरी सरकार से हमारी ये मांग है, यदि बिजली की बराबर आपूर्ति हो पाएगी तो किसानों की आय, सरकार जो कहती है कि दुगनी होना चाहिए, बिजली कटेगी तो किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाएगी। बिजली पर्याप्त मात्रा में दी जाए तो किसान की आय दुगनी होगी या नहीं होगी, लेकिन कुछ मात्रा में हम अपनी आय और हमारे पूरे किसान भाई बढ़ा पाएंगे। तो ये हमारी मांग है कि बिजली हमको पर्याप्त मात्रा में दी जाए। और दूसरी मांग ये भी आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने हमें जो कही थी कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य देंगे, तो 3100 रुपये मूल्य धान का प्रति क्विंटल हमको मिलना चाहिए। और रबी की धान भी हमारी खरीदी जानी चाहिए, सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार खरीदी करे ताकि हम किसानों को लाभ मिले। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से, और आपके चैनल को और प्रशासन के सभी जो लोग यहाँ पर आए इनको हमारे किसान संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और उन्होंने आश्वासन दिए कि अब भिजवा भी दिए हैं कि कैपेसिटर जो बैंक है, जहाँ पे वोल्टेज की समस्या है, जो टेल एंड पे हमारे वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो जो वहाँ पे हम कैपेसिटर का बूस्टअप लगाएंगे तो उससे कुछ वोल्टेज आपका जो है इम्प्रूव होगा। दूसरा, हमारे जो है 33 में बहुत ओवरलोड हो चुका है, तो आपसे भी थोड़ा सा ये है कि हम बैठ के जनप्रतिनिधि से और चर्चा कर लेंगे और टाइम शेड्यूल बना लेंगे। ये जो अनावश्यक जो बीच बीच में ट्रिपिंग लेते हैं तो वो हम संबंधित क्षेत्र के सभी लाइनमैन को
बोलते हैं कि अनावश्यक ट्रिपिंग नहीं लेना है, और जिस क्षेत्र में अगर कंप्लेन है तो उतना ही क्षेत्र बंद रहे, पूरा क्षेत्र न रहे। थोड़ा जिस सेक्शन में काम करना है उतना ही उसको इंश्योर करेंगे कि भाई जिस क्षेत्र का काम हो वही फीडर बंद, मतलब उतना ही एरिया बंद हो, पूरा फीडर नहीं बंद करें। एक दूसरा, जो हमारे जो एजी का लाइन है वो हमारा 10 घंटे का शासन के नियम अनुसार, इसमें भी इन लोग काम करते समय पूरी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो 10 घंटे तो चलाएंगे। अगर अभी और गुंजाइश होगी तो उसको और बढ़ा सकते हैं, देख लेते हैं शेड्यूल में, और कितना वोल्टेज मतलब लोड को देखते हुए तो बैठ के और चर्चा करके सभी जो जेई साहब हैं, और संबंधित लाइन स्टाफ है, और कहाँ से क्या हो सकता है वो भी हम करेंगे। तो अभी एट ए टाइम हमारे पास कैपेसिटर बैंक आ चुके हैं, 6 सेल आ चुके हैं। तो जिस क्षेत्र का टेल एंड पे हम लगा करके उसका देखते हैं कि आप वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव होता है। और दूसरा, लोड के तो हम लोगों ने मैनेज कर लिए हैं, काफी मैनेज कर लिए हैं, और जो हो सकता है वो भी और देख करके और मैनेज करेंगे। सर, आज 3 टोला नवेगांव में विद्युत विभाग को लेकर एवं नहर और पानी की समस्या को लेकर जो एक चक्का जाम और एक आंदोलन टाइप की स्थिति निर्मित हुई, इसमें क्या आश्वासन किसानों को और जनता को दिया गया? इसमें नवेगांव के स्थानीय जो लोग हैं वो मेरे कार्यालय में भी पैसों आए थे इसमें, और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या है। मेरे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए DEMPB को इस संबंध में पत्र लिखा गया था कि वहाँ बिजली की समस्या का निराकरण किया, और व्यक्तिगत रूप से भी उनके DE साहब से बात करके समस्या का निराकरण हेतु बताया गया था। आज किसानों द्वारा चूँकि ग्राम में बिजली की समस्या है, वाजिब है उनका तो है, तो आक्रोश था किसानों में, और वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुए थे। उसमें DEMPB द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 2 दिन के अंदर हम जो समस्याओं का निराकरण करके बिजली की स्थिति में सुधार करेंगे। सर, जैसे नहर नहीं आ रहा है, किसानों की समस्या की नहर को लेकर ही बहुत बड़ी है। नहरों के संबंध में भी उनके SDO इरिगेशन को सूचित किया गया है, वो भी आएंगे यहाँ पर गाँव में समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर, आज यहाँ किसान आंदोलन किया गया 3 टोला नवेगांव में पानी और बिजली और पानी नहर को लेकर, जिसमें पुलिस विभाग की तरफ से क्या ऐसी व्यवस्था की गई जिसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए? जी, सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल थाना रामपायली से। थाना रामपायली का बल थाना प्रभारी के नेतृत्व में बल यहाँ पहुँच गया था, और मौके पर जो है वो राजस्व से तहसीलदार साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब और माननीय विधायक जी भी यहीं पर हैं। लोगों को ये निर्देश दिया गया है, निवेदन किया गया है कि जो उनका विरोध है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके और किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन ना किया जाए। लोगों की जो डिमांड्स हैं उस संबंध में विद्युत विभाग से यहाँ पर DE साहब उपस्थित हैं, और वोल्टेज बढ़ाने को लेकर जो लोड शेडिंग हो रही है उस संबंध में उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। लोगों से हमारा निवेदन ये है कि यदि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, अन्यथा जो है वो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा ही एक आंदोलन मतलब ये अनशन पे बैठे हैं लालपुर ग्राम में। जी, जहाँ भी इस प्रकार की कोई समस्या है वो लालपुर में बैठे हैं, भजियाडर में बैठे हैं। चूँकि समस्या जो है वो सीधे पुलिस से रिलेटेड नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति जहाँ पर भी होगी वहाँ हमको जो माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और जो कानून नीति आधार पर हम कार्य करेंगे।